मरहूम का उर्स भी करते हैं, मखदूम बिहारी का उर्स भी करते हैं, सदर शरीया की तारीख को भी याद रखते हैं, हाफिज मिल्लत के उर्स को भी मनाते हैं। और ये सब इसलिए करते हैं कि हमारा मानना है कि उर्सो मिलाद मनाना हमारे नसीब में लिखा है। हम जब तक जिंदा रहेंगे इमाम अहमद रजा की जबान में हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूप मिसले फारस नजद के पीले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चल चल मगर हमको रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हजरात मोहतरम आइए मौजू की जानिब चलते हैं। मेरे पास वक्त कम है, मैं बड़ी तेजी से सफर कर रहा हूँ। 4-5 मरतबा आ गया, कुछ लोगों को तो पहचान भी गया, लेकिन अब मैं कहूँगा थोड़ी ना कि फला साहब कहिए सुभान अल्लाह। आपको कहना है तो कहिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। मेरा काम चल रहा है हजरात। हम जो जिक्र करते हैं ना, इस नियत से नहीं करते, इस नियत से नहीं करते कि भेमुआ में बोलूंगा भेमुआ वाले खुश हो जाएंगे मुझे नवाजेंगे, बल्कि उम्मीद और उम्मीद उनसे होती है जो कायनात के सुल्तान है। और आपको खुश करने के लिए न मैं पढ़ता हूँ न मैं बोलता हूँ, न ये उलमा बोलते और पढ़ते हैं, न ये नौकबा नकाबत करते हैं। और अगर करते हैं तो इनकी नकाबत और खिताबत बेकार है, बल्कि जितने खुतबा है, जितने उलमा है और जो भी प्रोग्राम होता है, हर एक का मकसद एक ही होता है। और वो मकसद ये होता है कि आप आपके हर एक गोशे में कुरान सुनाकर दम लेंगे। अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, फिर दौस में जाकर दम लेंगे। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। बोले सुभान अल्लाह। हज़रात वो आयत मुबारका जिसको पढ़कर मैंने अपनी और आप तमामी सामईन के मुकद्दर को संवारा है, तवज्जो से सुनिएगा। अल्लाह फरमाता है कि तुम अच्छी उम्मत हो, इसलिए कि तुम लोगों की हिदायत के लिए भेजे गए हो। और तुम्हारी खुसूसियत ये है कि तुम नेकियों की दावत देते हो, तुम्हारी खुसूसियत ये है कि तुम बुराइयों से लोगों को रोकते हो, तुम्हारी खुसूसियत ये है कि तुमने अल्लाह पे यकीन बनाया हुआ है, अल्लाह पे ईमान लाया हुआ है। अगर ये खूबियां हमारे अंदर है तो हम अच्छे हैं। लेकिन मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न लोग है, तरक्की याफ्ता दौर कह रहे हैं। कोई चांद को उबूर करने की कोशिश कर रहा है, कोई समंदरों को पार करने की कोशिश कर रहा है, कोई पहाड़ों को सर करने की कोशिश कर रहा है, कोई नई नई मशीनें बना कर ला रहा है, कोई नए नए इजादात कर रहा है। और सब कह रहा है कि दुनिया में मुमताज हम है, दुनिया में आला हम है, दुनिया में बरतर हम है, दुनिया में बेहतर हम है। लेकिन आओ कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान, जिसने चांद को उबूर किया वो बेहतर है, या जिसने पहाड़ को सर किया वो बेहतर है, या जिसने समंदर को पार किया वो बेहतर है, या जिसने नई नई मशीनें ईजाद की वो बेहतर है, या जिसने नए नए इजादात तहकीक किए वो बेहतर है। तो कुरान कहता है सुनो अल्लाह की नजर में वला तहीबू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम में से अगर तुमने अपने ईमान की हिफाजत कर ली तो दुनिया वालों में मुमताज तुम हो, दुनिया वालों में आला तुम हो, दुनिया वालों में बेहतर तुम हो, दुनिया वालों में अच्छे तुम हो। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है कि ईमान वाला जो है वही आला है, ईमान वाला जो है वही बेहतर है, ईमान वाला जो है वही अजीम है, ईमान वाला जो है वही सबसे अच्छा है। अब जरा तवज्जो करना, कुरान से जीने का तरीका सीखते हैं, कुरान से जीने का तरीका पूछते हैं। इसलिए कुरान को नाजिल ही इसीलिए किया गया था कि लोगों के हिदायत का जरिया बने। कुरान को नाजिल ही इसीलिए किया गया है कि वो राह निजात वाली किताब है। अब कुरान
قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن دنیا والوں کی نظر میں ان کی جانیں بہت عزیز ہے، دنیا والوں کی نظر میں ان کی مالیں بہت عزیز ہے، آدمی جان پر بن آئے تو کسی کے ساتھ پوچھ کر گزرتا ہے، آدمی کے مال پر بن آئے تو بھائی بھائی میں اختلاف ہوا کرتا ہے، جب مال کی بات آ جائے تو باپ بیٹے میں جھگڑے ہوا کرتے ہیں، جب مال کی بات آ جائے تو بستی والوں میں اختلاف ہو جایا کرتا ہے۔ ہر ایک کی تمنا ہے کہ جان کے بعد میرے پاس مال ہونی چاہیے، 10,000 ہے تو 1 لاکھ میں بدلنا چاہیے، 1 لاکھ ہے تو 1 کروڑ میں بدل لیا جائے، 1 کروڑ ہے تو ارب پتی بن جایا جائے۔ لیکن ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن یہ دنیا والے مال کے پیچھے جا رہے ہیں، یہ دنیا والے جان کے پیچھے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو قرآن مقدس کہتا ہے سنو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ لوگوں تم جان کے پیچھے پڑتے ہو، لوگوں تم مال کے پیچھے پڑتے ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب نے تم سے تمہاری جانیں خرید لی ہیں، تمہارے رب نے تم سے تمہارے مال خرید لیے ہیں، اور وہ اس لیے خرید لیے ہیں کہ تمہیں جنت عطا کرے گا، تمہیں کوثر کا جام دیا جائے گا، تمہیں مصطفیٰ کی شفاعت دی جائے گی، تمہیں آقا کی قربت ملے گی، تمہیں خدا کی قربت ملے گی، تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی ملے گی۔ میں نے کہا قرآن دنیا والے تو دنیا میں عزت ڈھونڈتے ہیں، کوئی یہ خواہش رکھتا ہے کہ محلے والے میری عزت کرے، کسی کی یہ تمنا ہے کہ بستی والے میری عزت کرے، کسی کی یہ تمنا ہے کہ گاؤں والے میری عزت کرے، کسی کی یہ تمنا ہے کہ محلے والے میری عزت کرے۔ لوگ لوگوں میں عزت ڈھونڈتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے وہ لوگ بھی غلط فہمی کے شکار ہے۔ وہ تعز من تشاء وہ تذل من تشاء، عزت اور ذلت دینا تو اللہ کا کام ہے، تمہیں عزت ہی حاصل کرنی ہے تو لوگوں سے امید لگانے کے بجائے اللہ رب العزت سے امید لگاؤ۔ اب آگے ایک سوال اور میں نے قرآن سے کیا، اور قرآن بعض اوقات دیکھا گیا ہے آدمی اولاد کی محبت میں دین سے دور ہوتا ہے، آدمی باپ کی محبت میں نماز سے دور ہوتا ہے، آدمی رزق کی تلاش میں نماز سے دور ہوتا ہے، آدمی تجارت کی محبت میں دین سے دور ہوتا ہے، آدمی فیکٹری کی محبت میں دین سے دور ہوتا ہے۔ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اگر تمہیں تمہارے والدین کی وجہ کر تم نے رسول اللہ کے دین سے اور اللہ کے دین سے دوری اختیار کیا ہے، بیویوں کی وجہ کر دین سے دوری ہے، بچوں کی وجہ کر دین سے دوری ہے، رشتہ داروں کی وجہ کر دین سے دوری ہے، مال کی وجہ کر دین سے دوری ہے، تجارت کی وجہ کر دین سے دوری ہے، محلات کی وجہ کر دین سے دوری ہے، تو تم انتظار کرو اللہ تمہیں ہلاک کروانے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب توجہ چاہوں گا، پتہ یہ چلا کہ ہمارے لیے ہماری مال سے بڑھ کر ہمارا ایمان ہے، ہمارے لیے ہماری جان سے بڑھ کر ایمان ہے، ہمارے لیے بچوں سے بڑھ کر ایمان ہے، ہمارے لیے تجارت سے بڑھ کر ایمان ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو تو قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مسلمانوں کے جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ ایمان کیا ہے یہ جاننا ہے۔ تو حضرت انس ابن مالک سے مروی وہ روایت ہے جو بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، فرماتے ہیں آقا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت نہ کر لے، آقا سے محبت نہ کر لے۔ تو اب جا کر تاج الشریعت کا وہ شعر مجھے سمجھ آیا جو انہوں نے فرمایا تھا، اے لوگوں زندگی یہ نہیں ہے
जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और जो लोग अपनी जिंदगी नबी के लिए गुजारते हैं वही कामयाब है। बोले सुभान अल्लाह। वही कामयाब है। जो अपनी जिंदगी माल के लिए गुजारे वो धोखे में है। जो अपनी जिंदगी औलाद के लिए गुजारे वो धोखे में है। जो जिंदगी नबी के लिए गुजारे वो कामयाब लोग हैं। आप कहोगे मौलाना कैसी बात कर रहे हो, यहाँ अगर औलाद के लिए नहीं जिंदा रहेंगे तो ये भूखे मर जाएंगे, इनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। माल के पीछे नहीं जाएंगे तो मोहल्लात कैसे बनेंगे, बिल्डिंगें कैसे बनेंगी। आप कहते हो सब छोड़ दो, बस नबी के पीछे लग जाओ। मैंने कहा तुम्हारे पास ही माल है, तुम्हारे पास ही घर है, तुम्हारे पास ही बच्चे हैं, तुम्हारे पास ही रिश्तेदार है, तुम्हारे पास ही बीवियां हैं। अरे चलो नबी के सहाबा को देखते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने जिंदगी को नबी के नाम पर वक्फ किया, सदाकत के ताजदार बन गए। उमर ने नबी के नाम पर जिंदगी को वक्फ कर दिया, अदालत के ताजदार बन गए। उस्मान ने नबी के नाम पर अपने आप को कुर्बान किया, सखावत का दरिया बहा दिया। अली ने नबी के नाम पर खुद को कुर्बान कर दिया, शुजाअत के ताजदार बन गए। सहाबा ने अपनी जिंदगी नबी पे वार की, दुनिया में मुमताज हो गए। अरे मोहिउद्दीन ने अपनी जिंदगी नबी पे कुर्बान किया तो पीरे मीरा मीरे मीरा शाह जीना बन गए, गौसे आजम बन गए। मोहिउद्दीन ने अपनी जिंदगी को नबी के नाम पर वक्फ कर दिया तो हिंदल वली गरीब नवाज बन गए। हजरत जहांगीर अशरफ ने अपने जिंदगी को नबी के नाम पर वक्फ कर दिया कि छोटा के सुल्तान बन गए। यहया मनीरी ने अपने आप को नबी के लिए वक्त कर दिया, मखदूम बिहारी बन गए। हजरत नईमुद्दीन ने अपने आप को नबी पर कुर्बान कर दिया, सदरुल अकाजिर बन गए। हजरत अमजद अली ने अपने आप को नबी के लिए वक्त कर दिया, सदरुल शरीया बन गए। इमाम अहमद रजा ने अपने आप को नबी के लिए वक्त कर दिया, आला हजरत सरकार बन गए। मुफ्ती आजम हिंद ने अपने आप को नबी के लिए वक्त कर दिया, मुफ्ती आजम हिंद बन गए, हुज्जतुल इस्लाम बन गए। अल मुख्तसर ये जिन लोगों ने अपने आप को नबी के लिए वक्त किया है तो हालत ऐसी हो गई है जैसी हालत हजरत बेलाल की थी। और बेलाल के दिल से हमेशा ये सदा निकलती थी कि या रसूल अल्लाह, जब तक टिके न थे कोई पूछना न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल दिया। तो आदमी को अपने आप को बेचना चाहिए। लोग भी बेचते हैं, दुनियावी कामों के लिए अपने आप को फरोख्त करते हैं, लेकिन अगर नबी के नाम पर बिक गए, अपने आका पे कुर्बान हो गए तो यकीन जानिए आप दुनिया में मुमताज हो जाएंगे। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं जरा आपने कभी गौर किया? मारा हमें जा रहा है, धुतकारा हमें जा रहा है, पीटा हमें जा रहा है। करोड़ों की तादाद में हम हैं, करोड़ों की तादाद में हम हैं, लेकिन जिल्लत और रुसवाई हमारे मुकद्दर में आ रही है। वही दिन अच्छे थे जब 313 हम थे, हजारों की तादाद में कुफ्फार थे, लेकिन फतह नुसरत हमें मिलती थी। वो दिन ही अच्छे थे जब 1000 की तादाद में हम थे और लाखों की तादाद में कुफ्फार थे, लेकिन नुसरत हमें अता होती थी। वो दिन ही अच्छे थे जब 72 करबला वाले हम थे और 22,000 का लश्कर जर्रार था, लेकिन नुसरत और फतह नुसरत हमें मिली थी। तो अब आप कहोगे कि मौलाना रहने दीजिए, आपका काम है कहना, आप कहते जाइए, क्या करें? हम कितना कोशिश कर लेंगे, गौसे आजम थोड़ी ना बन जाएंगे। हम जितनी भी कोशिश कर ले, गरीब नवाज थोड़ी ना बन जाएंगे। हम जितनी कोशिशें कर ले, मखदूम सुन्नानी थोड़ी ना बनेंगे। हम जितनी कोशिशें कर ले, सलाहुद्दीन अय्यूबी थोड़ी ना बनेंगे। मैं कहता हूँ तुम्हें कौन कहता गौसे आजम बने? तुम्हें कौन कहता कि मखदूम सुन्नानी बने? तुम्हें कौन कहता हिंदल वली गरीब नवाज बने? अरे तुम तो उस लायक नहीं हो, हम उस लायक नहीं है। अरे हमारे लिए तो इतना ही काफी है कि हम गुलामे गौस बन जाए, हम गुलामे खाजा बन जाए, हम गुलामे रजा बन जाए, हम गुलामाने सूफिया बन जाए, और यही निस्बत हमें मिल जाएगी। तो याद रखिए हमारी दुनिया
حضرات محترم علماء کرام کثیر تعداد میں موجود ہیں اور 35 سے 40 منٹ کے قریب تقریر ہو چکی ہے. جو پیغام دینا تھا وہ پیغام دے چکا. میرے بعد بھی آپ کو دیگر حضرات سے سماعت کرنی ہے اور میری تقریریں یہاں ہو چکی ہیں. انشاءاللہ امید ہے اور آگے بھی ہوگی اور انشاءاللہ پھر کبھی شرکت ہوگی تو آگے اس کو کنٹینیو کر کے سنایا جائے گا. ربیع النور شریف کے موقع سے بھی میری تقریر یہاں ہوئی تھی 1.25 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کے قریب. الحمدللہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آخری بات پیش کرتا ہوں. اپنے والدین کی قدر کیا کرو کیونکہ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے.